तूफान जिसने घर को तबाह कर दिया, वह शाम का समय था जब माया तीन प्यारे बच्चों की प्यार भरी माँ आराव, अनिका और नन्हे रोहन अपने छोटे से घर को व्यवस्थित कर रही थी। नरम लोरी गाते हुए जो कमरे में खुशबू की तरह फैल रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान नारंगी और लाल रंगों में रंगा हुआ था, जबकि हल्की हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को सरसराहती हुई गुजर रही थी, जैसे फितरत के असरार की सरगोशी हो। बच्चे लिविंग रूम के करीब खेल रहे थे। उनकी हंसी हर कोने को जिंदगी से भर रही थी और वह उन खतरों से बेखबर थे जो जल्द ही उनकी दुनिया को घेर लेंगे। रात के अंधेरे के साथ हवा एक अजीब शिद्दत के साथ चलने लगी, एक खौफनाक पेश खैजी की तरह, और बादल छायादार सेनाओं की तरह जमा हो गए, चांदनी को छिपाते हुए और लंबे भयानक साए पैदा करते हुए। माया के दिल में एक ठंडक दौड़ गई, एक चेतावनी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और उसने अपने बच्चों को करीब बुलाया, उन्हें अपनी बाहों में लपेटा, जैसे वह पहली बार महसूस कर रही हो कि प्राकृतिक ताकतें उनके आरामदायक घर पर कब्जा करने वाली हैं। बारिश की पहली बूंदें छत पर गईं, नरम और हल्की, फिर तेज और बेरहम हो गईं, और बिजली के कड़कने की आवाज ने खिड़कियों को हिला दिया। बच्चों के डरे हुए चेहरे और माया की परेशान नजरें रोशनी में चमक रही थीं। हवा एक राक्षस की तरह चल रही थी, बाग से सामान उड़ रहा था, और माया दूर से तबाही की आवाजें सुन रही थी, जैसे हर चीज टूट फूट का शिकार हो रही हो। तूफान बे रहम था, और जब उसने बच्चों को अपनी बाहों में समेटा, एक खौफनाक आवाज आई, लिविंग रूम की मरकजी बीम टूट गई और जबरदस्त धमाके के साथ फर्श पर गिर गई। फर्नीचर और छत के टुकड़े उड़ते हुए हर तरफ फैल गए। धूल और लकड़ी के टुकड़े हवा में भर गए, सांस लेना मुश्किल हो गया, और माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने बच्चों को अपनी बॉडी से ढककर सुरक्षित रखने की कोशिश की। दीवारें जोर जोर से हिल रही थीं, छत के बाकी हिस्से टूट फूट से गिर रहे थे, लकड़ी की बड़ी बीमें टहनियों की तरह टूट रही थीं, और बारिश अंदर दाखिल होकर सब कुछ गीला कर रही थी। माया का दिमाग डर और साहस के बीच उलझा हुआ था। हर टुकड़े, हर धमाके के बीच बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश में, गिरते हुए टुकड़ों और शीशों से बचते हुए। वह बच्चों की चीखें सुन रही थी, आराव मदद के लिए पुकार रहा था, अनिका कांप रही थी, और रोहन उसके करीब जकड़ा हुआ था। तूफान की तीव्रता और सब कुछ टूटने के डर से। दीवारें और टूट रही थीं, ईंटें और पलस्तर फर्श पर गिरते जा रहे थे, और माया ने महसूस किया कि घर अब पनाहगाह नहीं, बल्कि मौत का जाल बन चुका है। उसने चीखकर तूफान से इल्तिजा की, जैसे वह कोई जानदार हो, अपनी बच्चों की जान बचाने के लिए दुआ की। बिजली की चमक ने पूरे मंजर को रोशन किया। छत का हिस्सा गिर चुका था, फर्नीचर उल्टा हुआ था, कांच के टुकड़े हवा में बिखरे हुए थे, और पानी के छोटे छोटे तालाब तबाही की गवाही दे रहे थे। माया ने बच्चों को अपने करीब पकड़कर हर संभव जगह पर ले जाने की कोशिश की, गिरते हुए मलबे से बचाते हुए, जैसे हर पल मौत का डर करीब आ रहा हो। हवा का हर झोंका बाकी घर को उड़ाने की ताकत रखता थी। धरती के कंपन महसूस हो रहे थे, और माया ने प्रकृति की शक्ति का एहसास किया कि इंसान की हिम्मत कितनी कमजोर है। कई घंटों की तबाही के बाद अचानक एक खामोशी छा गई। तूफान की तीव्रता कुछ कम हुई, और सामने मंजर आया। घर अब एक मलबे का ढेर था, फर्नीचर टूट फूट का शिकार, पानी के तालाब हर जगह फैले, और सब कुछ एक उजड़ती हुई दुनिया की अक्स कर रहा था। माया बच्चों को करीब पकड़े बैठ गई, सांस लेते हुए, आंखों में डर और राहत का मिला जुला जज्बा। बच्चों के कांपते हुए जिस्मों को अपने सीने से लगाए,
उन्हें यकीन दिलाती कि सब ठीक हो जाएगा, चाहे सब कुछ खत्म हो गया हो। बाहर दुनिया खामोश थी, हवा रुक गई, सिर्फ बारिश की बूंदें और टूटे हुए घर की कभी कभार आवाज सुनाई दे रही थी। माया ने अपने बच्चे उठाकर मलबे से बाहर निकाला, हर कदम धुएं और टूटे हुए शीशे से बचते हुए, दिल में दुख और शुक्र का मिश्रण, यह जानते हुए कि उनकी जानें सुरक्षित हैं। मोहल्ले में भी नुकसान था, लेकिन माया की हिम्मत न टूटी। वह अपने बच्चों के लिए नया आरंभ चाहती थी, अपनी मोहब्बत और हिफात की ताकत को इंदा रखना चाहती थी। तूफान ने उनका घर तबाह कर दिया, लेकिन उनकी रूह और मां के दिल की मोहब्बत को नहीं तोहा, जो सबसे बड़ी ताकत बनकर बाकी रही, यह साबित करते हुए कि चाहे कितनी भी तबाही आए, आंदान की मोहब्बत और हिफात सबसे बड़ी उव्वत है। और माया और उसके बच्चे इंदा, एकजुट और साहसी, आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार।